हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रिक हडल। जी हाँ, आज T20 मैच हुआ रावलपिंडी में। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके 194 किए, उसके जवाब में 138 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गई। आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हर तरह से एक्सपोज किया। वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर, वो मैनेजमेंट को भी, पाकिस्तान के थिंक टैंकर्स को भी, कोचिज को भी, सेलेक्टर्स को भी, सिस्टम को भी, हर तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका ने एक्सपोज किया कि ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस तरह की अब टीम बन चुकी है दुनिया में। ये पाकिस्तान का लेवल हो गया है। इस मैच ने बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा हटा दिया है, बहुत सारी चीज़ों से इस मैच ने पर्दा हटा दिया। अब नसीम शाह और बाबर आजम का जो है कमबैक हुआ था इस मैच में, उनकी परफॉर्मेंस देख लें। इस मैच में नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखें और बाबर आजम की। आप बिलीव करें, 12 बॉल जो पहला स्पेल किया नसीम शाह ने, एक बॉल भी सही नहीं था उसमें, 12 की 12 खराब गेंदें की। शाहिन शाह एक मैच में अनबिलीवेबल बॉलिंग करते हैं, दूसरे मैच में ऐसे बॉलिंग करते हैं जैसे कोई क्लब का बॉलर। समझ से बाहर है ये पाकिस्तान की बॉलिंग को, पता नहीं क्या हो गया। और दूसरी बात, अब शाहिन शाह ने क्या किया है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, कितने मैचेस खेले। शाहिन शाह जब नसीम शाह जब टीम से बाहर था तो इसने जो है कितनी क्रिकेट खेली फर्स्ट क्लास, नसीम शाह की बात कर रहा हूं। कितना मेहनत किया इसने, वसीम अकरम के साथ ऐड में तो आ गया लेस के, लेकिन ग्राउंड में प्रैक्टिस मैचेस प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस कितने मैच खेले नसीम शाह ने। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक लीड करने के लिए आप जा रहे हो और आपका लेवल ये है यार, 12 बॉलें आप ऑन द टारगेट नहीं गिरा पाए, 12 की 12 गंदी बॉलें, इतनी खराब बॉलिंग। उनके बॉलर देखे आपने, बॉश को देखा, विलियम्स को देखा, बंगर को देखा आपने, क्या बॉलिंग की है उसने। बल्ले पे बॉल टच नहीं हो रहा था। जब आप कर रहे होते तो आपको ऐसे धोते हैं जैसे क्लब लेवल के बॉलर हो आप, जबरदस्ती टीम में घुसे हुए हो आप। ये हालत कर दी आपकी। बाकी वो देखें, बाबर आजम साहब, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेली है, बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया है, किस परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को सिलेक्ट किया गया है। और फर्स्ट क्लास इसने कहा है कि मैं खेलूंगा नहीं। आप ऐसे लोगों को बैंड कर दो क्रिकेट, जो इतने चौधरी बनने की कोशिश में है कि मैं खेलूंगा नहीं। आप हो कौन, क्रिकेट से बड़ी चीज हो आप कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलोगे। आज बॉश ने जो बॉल किया इसको, वो बिल्कुल ही लेट था, उसको पता ही नहीं चला बॉल, भाई बॉल जबरदस्ती उसके बैट पे आगे लगा है और कैच हो गया, फेस से बीट हुआ है वो। पिंक कलर के कपड़े भी पहना दिए, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ा भाई। अनबिलीवेबल, पैथेटिक इन्होंने जो है बैटिंग की है सारे बैट्समैनों ने। ये आगा साहब कौन सा कैप्टन है भाई, इसको क्या आता है, कोई फहीम अशरफ ने एक बॉल ही नहीं किया। आप ये देखें, साउथ अफ्रीका के सीमर्स को सपोर्ट मिल रही थी, इंगेडी को 4 बॉलर यूज किए उन्होंने, एक स्पिनर था। यहां पे देखो स्पिनरों के अंबार लगे हुए, जो बैट्समैन है उससे भी स्पिन बॉल कराया जा रहा है। क्या कैप्टनशिप की है। और मेरा भाई रिक्वेस्ट है, किसी तरीके से ये रमीज राजा की जो कमेंट्री है ना, वो बंद कर दिया जाए, उस पर बैन लगा दिया जाए कि रमीज राजा ये कमेंट्री करे ही ना। मैच देखते हैं ना आप, अगर रमीज राजा आ जाए ना, खुदा की कसम यकीन करें कान बंद करने पड़ते हैं। एक जुमला रिपीट कर करके एक्सट्रीमली लुकिंग गुड, बस लुकिंग नाइस, लुकिंग इन वेरी गुड शेप, ये 3 अल्फाजों में इसने तबाह कर दिया पाकिस्तान के क्रिकेट को। एमी उठाओ गिरियां करेगा बाबर आजम की। ही वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। अबे क्या गुड भाई, किस चीज का गुड, अंडे नहीं टूट रहे अभी तक, तुम कह रहे हो एक्सट्रीमली लुकिंग गुड। साइम अयूब ने इतनी खराब क्रिकेट खेली है, इतनी पैथेटिक बैटिंग, फास्ट बॉलर का बॉल नहीं टच हो रहा था उसके बल्ले से, और वो फरमा रहे हैं। मैं क्या बोलूं यार, किसको बोले भाई, कौन है जिम्मेदार, किसका मतलब बोले कि भाई ये इसने अच्छा किया, कौन है, कोई अच्छा नजर ही नहीं आ रहा भाई पूरे पाकिस्तान में। और ये बाबर साहब रमीज राजा की कमेंट्री के अंदर रहना छोड़ दे भाई। लुकिंग शेप, बैलेंस नहीं चाहिए हमें, कोई शेप कोई बैलेंस नहीं चाहिए। रन करो, रन इनसाइड एज के रन ले, चौके लो, ये रन चाहिए हमें। हम तुम्हारे शेप और बैलेंस का कोई इधर फैन नहीं है। परफॉर्म करो, रन करके दो। और रमीज राजा साहब का तो बस खत्म ही नहीं होता, एक्सट्रीमली लुकिंग गुड। और यकीन करें कमेंटेटर, जब आप इंग्लिश कमेंट्री सुनते हैं, माइकल होल्डिंग को सुने, इयन स्मिथ को सुने, नासिर हुसैन को सुने, और भी कमेंटेटर्स हैं उनको सुने, वो कोई टेक्निकल बात करेंगे, आपको कोई वीक पॉइंट बताएंगे किसी का। इनका सिर्फ और सिर्फ, जितने भी पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं, ये बाबर आजम के उठाओ गिरी के अलावा कोई बात ही नहीं करते। अबे मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को, दुनिया में आप लोगों का मजाक उड़ रहा है यार। लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, लुकिंग वेरी नाइस इन शेप और बैलेंस, और ये क्या है।
ये बातें सुनने बैठे हुए फैंस, ये सुनेगी आपकी एक्सट्रीमली गुड और बैलेंस, और ये सर्जरी, इस टीम को सर्जरी नहीं, इस टीम का ट्रांसप्लांट होना चाहिए टॉप टू बॉटम। ये हालत हो गई है इस टीम की। इस टीम का प्रॉपर ट्रांसप्लांट होना चाहिए टॉप टू बॉटम, ए टू जेड। वेरी डिसअपॉइंटिंग। शर्म भी नहीं आती है मैनेजमेंट को, कोचिस को, और वो इस तरह की सारी क्रिकेट देख रहे हैं और पाकिस्तान की ये हालत है, कोई कहने वाला है ही नहीं। इसी तरह की वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल द क्रिक हडल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।